गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे कोडिंग सी यानी लैंग्वेज इन सी में कोडिंग सी ऐप के सहायता से मोबाइल के प्रयोग से हम कैसे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग कोडिंग सी में देखेंगे। कोडिंग सी की सहायता से हम लोग देखेंगे कि कैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप में आगे हम कोडिंग सी खोले, उसके बाद उसमें आया फर्स्ट में हम हैज इंक्लूड लेस देन स्टूडियो डॉट एच ग्रेटर देन कर दिए। फिर सेकेंड में हैज इंक्लूड लेस देन कोनियो डॉट एच कर दिए। फिर 3 में वॉइड मेन कर दिए और स्मॉल ब्रैकेट से हम यानी ब्रश से पैरेंथेसिस को ओपन किए, क्लोज किए। फिर यहाँ ब्रैसेस से यानी मिडिल ब्रैकेट ऑन किए। उसके आगे 4 स्टेप में क्या करें, 5 स्टेप में क्या करते हैं कि जैसे मान लिया जाए हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? तो 4 इंटू साइड। तो मान लिया जाए हम यहाँ ABC के जगह पर लिख देते हैं। मान लिया जाए एस से साइड होता है, कॉमा दिए। फिर हमको क्या पेरीमीटर P से निकालना है, P और सेमीकोलन लगा क्लोज कर दिए। मान लिया जाए यहाँ से एस का वैल्यू एस इक्वल टू मान लिया जाए 5, एस इक्वल टू 5 कर दिए। इसके बाद इसमें सिर्फ साइड ही चाहिए, तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इसका फार्मूला यहाँ लिखते हैं। फार्मूला पेरीमीटर P इक्वल टू होता है P इक्वल टू होता है क्या, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 इंटू साइड एस 4 इंटू एस हो गया। इसके आगे फिर यहाँ से हम क्या लगा देते हैं, इसके आगे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। सेमीकोलन लगा दिए। इसके आगे स्टेप में देखिए, अगला स्टेप में इस तीनों को आगे डिलीट करते हैं। फिर इसको भी डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट कर दिए। 4 इंटू एस हो गया फार्मूला पेरीमीटर का। उसके बाद हम यहाँ से सेमीकोलन लगा दिए। इसके बाद प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी, यहाँ क्या है, पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए एफ से हम डिनोट कर दिए हैं। अब देखिए 4 है इंटीजर, एक एस का भी वैल्यू है। तो इसको क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 2 वैल्यू करना है तो 2 बार, वहाँ 1 बार रहता है तो 1 बार, 2 बार करना है तो 2 बार। इसका साइन देते हैं परसेंटेज इंटू फिर से एफ कीजिए, 2 बार कर दिए। परसेंटेज एफ इंटू परसेंटेज एफ हो गया। इसके बाद यहाँ से परसेंटेज एफ इंटू परसेंटेज एफ, यहाँ सेमीकोलन, यहाँ सी के जगह पर हम क्या निकाल रहे हैं, पी निकाल रहे हैं। यहाँ पी कर दीजिए। इसके यहाँ देखिए, हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सी नहीं निकाल रहे हैं हम। यहाँ से इसको द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P इक्वल टू इतना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P इक्वल टू इतना है। उसके बाद 9 स्टेप में गेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस का प्रयोग किए हैं, ओपन किए, क्लोज किए, फिर सेमीकोलन लगा दिए। फिर लास्ट में यहाँ 4 स्टेप में ब्रैसेस यानी मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, यहाँ क्लोज कर दिए और उसके बाद इसको रन करा दीजिए।
रन करा दिए तो क्या था, साइड लिए थे 5, अब 4 इंटू साइड होता था 5 का 20। अगर आपको मन है यहाँ से साइड के जगह पर हमको 50 लेना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, तो 50 चौका 200 आ गया। इसी प्रकार नहीं हमको वैल्यू लेना है 220, तब देखिए रन करा दिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 880। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक और बात हम ध्यान देते हैं, अब मान लिया जाए इसमें हम कहीं गलती करेंगे ना उतना एरर दिखाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम सेमी कॉलन हटा दिए, अब रन कराइएगा ना तो एरर लिखेगा 1 एरर। कहाँ पर, 220 के बगल में रन लिख रहा है यहाँ, तो 220 के बगल में क्या है, आप गौर कीजिएगा तो यहाँ लिखेगा आपको सेमी कॉलन। यहाँ देखिए इसमें लाइन में भी लिखा है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन छूट गया है, आपको सेमी कॉलन लगा दिए। चाहे मान लिया जाए एक स्टेप और देखते हैं, एक एरर लिखा है, एक और गलती करते हैं हम। देखिए यहाँ हम गलती कीजिएगा, फिर एक बार गलती किया तो अब लिखेगा एक के बदलता 2 एरर, अच्छा क्या किए हैं 4 इंटू एस, इसमें नहीं हटाए थे, रुक जाइए हटाते हैं, हटा दिए। अब देखिए 2 एरर लिखेगा, 2 एरर। देखिए 4 इंटू एस के पास में सेमी कॉलन छूटा है, 220 के पास में भी सेमी कॉलन छूटा है। अब लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए एक जगह और हमको गलती करने का मन है तो हम एक जगह और गलती कर दिए, कहीं भी कर सकते हैं। फ्लॉट एसपी तर आगे 1 एरर है, इसको सही कीजिए, सेमी कॉलन लगाइए। तो यहाँ जैसे आप सेमी कॉलन लगाइएगा, जैसे सेमी कॉलन तो क्लियर हो गया, आगे वाला 2 है गलती, तो फिर लिखेगा 2 एरर। कहाँ थे, 220 के पास में, आप 4 इंटू एस के पास में, तो इस जगह पर आप लगाइए सेमी कॉलन। यहाँ हम सेमी कॉलन लगा दिए, फिर यहाँ पर भी हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब हमारा वैल्यू फिर से दे देगा, देखिए आ गया, रन कर गया 880। तो यहाँ से हम देख लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो साइड इंटू साइड। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 इंटू एस के जगह पर हम साइड इंटू साइड लिख देते हैं। यहाँ एस 4 हटा के एस इंटू एस कर दिए। और यहाँ हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पी के जगह पर इसको हम पी हटा के एरिया ए निकाल देते हैं, एरिया ए है। इसके आगे इसमें हमको क्या देखना है, पेरीमीटर स्क्वायर के जगह पर पेरीमीटर के जहाँ पर क्या कर दे एरिया, यहाँ से हम एरिया कर देते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, यहाँ पी के जगह पर ए कर दिए। पेरीमीटर द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इक्वल टू परसेंटेज एफ इंटू परसेंटेज एफ, और यहाँ पी के जगह पर हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। कैपिटल ए है तो कैपिटल ए, इसको रन करा दीजिए। साइड इंटू साइड, तो 220 का 202 एरर लिख रहा है। कहाँ तो परसेंटेज एफ के पास में और एस के पास में, अच्छा एस के पास में भी, अच्छा यहाँ स्पेस हटा दीजिए थोड़ा, अच्छा ये हो गया। और परसेंटेज एफ ठीक है, इसको रन कराइए। 2 एरर अभी भी लिख रहा है, इसका मतलब कहाँ गलती कर रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ से एस का वैल्यू 220 ठीक है, फ्लॉट एस पी। यहाँ से हम, अच्छा यहाँ पी दिए हैं, हमको एस और ए निकाल रहे हैं। यहाँ पहला गलती, इसको सुधारते हैं। अब ए किए, एक हो गया। इसके बाद एस इंटू एस सेमीकोलन लगल है। इसके बाद प्रिंट एफ, यहाँ से अब देखिए रन करा के देखते हैं, हो गया, रन हो गया। इसको 48400 हो गया। तो हम एरिया निकाल लिए। अगर मान लीजिए आपको साइड छोटा करके देख लेते हैं, जैसे 220 है तो 220 को छोटा कीजिए। ये आपको सस्पिशन हुआ मल्टीप्लाई करने में
तो मान लीजिए साइड 2 कर दिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना 4, तो एरिया आ गया आपको 4। एक और वैल्यू देखते हैं, जैसे मान लिया जाए 2 है ये, मान लिया जाए यहाँ से 2 मान लेते हैं 20, तो साइड 20 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 20 गुने 20 400, आ गया आपका 400 वैल्यू। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में फिर यहाँ से 1 2 3 4 स्टेप सेम लिख दिए। उसके बाद 5 में फ्लैट क्या क्या निकालना है, तो हमको यहाँ देखिए साइड में हमको एरिया तो निकालना ही है 5 स्टेप में। साइड के जगह पर यहाँ क्या होता है, साइड नहीं मतलब लेंथ और ब्रेथ होता है, साइडे है लेकिन लेंथ ब्रेथ अलग अलग। तो लेंथ L, फिर कॉमा दिए, फिर ब्रेथ B, फिर कॉमा दिए, उसके बाद एरिया A, फिर सेमीकोलन लगा दिए। साइड के जगह पर हम यहाँ से हम L दे देते हैं। L है हमारा 20, फिर यहाँ से हम इंटर कराते हैं। फिर ब्रेथ मान लेते हैं B इक्वल टू हम देते हैं 10। फिर यहाँ से हम सेमीकोलन लगाते हैं, सेमीकोलन लगा दिए। तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू B होता है। तो यहाँ से हम S को हटाइए, L इंटू इसे इसको हटा के B कीजिए, इसको हम B कर दिए। तो L इंटू B, फिर सेमीकोलन लगा दिए। प्रिंट एफ, यहाँ क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया A इक्वल टू इतना। अब इसको रन कराइए, तो रन करा दे 20 दहाई के 200 आ गया वैल्यू। अगर मान लिया जाए आपको लेंथ को चेंज करना है, कर दीजिए चेंज। मान लिया जाए 60 कर दिए, तो 60 लेंथ हो गया, ब्रेथ 10 है, तो 60 दहाई के 600 आ जाएगा, 600 आ गया। उसी प्रकार अगर आपको ब्रेथ को चेंज करना है, इसको मान लें 30 कर देते हैं, तो 60 300 हो गया, एगो जीरो कम कीजिए। हाँ, तो ब्रेथ 30 हो गया, तो 60 × 30 1800 आ जाएगा, 1800 आ गया। तो इस प्रकार हम एरिया ऑफ स्क्वायर देख लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लिए, फिर पेरीमीटर देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्किल का कंसेप्ट। आज के वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।